सब लोग गए हैं ना? आप लोग नहीं गए? मैं बनाता हूँ तैयारी। आचार्य जी आप सबको लेकर आइए, यात्रा वहीं पर सारी व्यवस्था होगी। एक शाम राम जी के नाम, क्योंकि चित्रकूट जिसने एक बार यात्रा किया तो परमात्मा संग हो जाते हैं। भगवान को आश्रय दिया है चित्रकूट में। जो भाई अयोध्या जब निकाले गए या निकले तो आश्रय किसने दिया? चित्रकूट ने। भगवान ने चित्रकूट को आशीर्वाद दिया, बोले चित्रकूट तुमने हमको मेरी कठिन परिस्थिति में साथ दिया है, इसलिए मैं तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं। गोस्वामी जी ने कहा चित्रकूट में रवि रहे अरे तुलसी अवध नरेश, और जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। आज भी प्रमाण है, वहां पर तेरस के दिन यदि किसी ने 24 परिक्रमा कर दिया वर्ष भर में तो भगवान के आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और चित्रकूट के लिए लिखा श्री सीताराम वंदना पुस्तक जो हमारे अयोध्या से प्रकाशित हुई, उसमें बक्सर वाले मामा जी श्रीवाली जी, उन्होंने उसमें वर्णन किया कि राम जी ने स्वयं अपने मुख से कहा कि यदि कोई 1.25 करोड़ राम नाम अखंड रूप से किसी कमरे में बंद होकर चित्रकूट के राम घाट पर दीपक जलाकर कर दे तो मैं उसको प्रकट होकर दर्शन दूंगा, ये वादा किए राम जी। कहां? चित्रकूट। अनेकों को दिया है, और जिसको दर्शन दे दिया उसके लिए उसने यही कहा ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की। जब राम मिल गए तो कौन सा काम? ऐसे पवित्र स्थल पर एक बार सबको आना चाहिए। हम लोग तैयारी बनाएंगे और फिर बुलाते हैं आपको। इन बच्चों को जरूर जाना चाहिए, होती है। चलिए इस बार चित्रकूट आएंगे आप लोग ना? बोले चित्रकूट के राम की। राम जी बस गए चित्रकूट में, और गंगा के घाट पर जो हुआ बड़ा विचित्र हुआ। सुमंत जी से राम जी ने कहा कि वापस जाइए, इस जगह से अयोध्या की सीमा समाप्त। अब पिता महाराज से जाकर कहना कि उनके प्रताप से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये राम वनवास अवधि को बड़े सुख से काट लेगा। मेरे पिताजी माताजी बिल्कुल चिंता मत करें। और हे सुमंत जी, पिता के उम्र के हो, हे तात, अब सुनो हमारी बात। मैंने जो कहा वो पिता से अवश्य कहना, और लक्ष्मण जी जो बीच में कहे उसको बिल्कुल मत कहना। कहे न तात लखन लड़िकाई, ये लक्ष्मण ने जो कह गया वो मत कहना। अब सुमंत जी जब चले हैं, राम जी तो रथ पर बैठकर चले गए, सब रोते रहे, घोड़ों के आंसू बह रहे थे। श्याम कर्ण घोड़े जो भगवान के रथ में आए थे अयोध्या से, वो भी रो रहे थे। सब दक्षिण दिशा की
देख देख ही नाई। सुमंत जी बड़ा प्रयास किए पीछे मोड़ने का रथ, लेकिन नहीं मुड़ रहा है। चर फराही मग चरही न घोरे, राम वियोग रहाई तृण तोरे। न खा रहे न पी रहे, घास छोड़ दिया जानवरों ने, पशुओं ने। गोहराज की सेना ने मिलकर 50 लोग मिलकर रथ को मोड़ पाए अयोध्या की ओर, और जबरदस्ती ठेल कर सुमंत जी को अयोध्या भेजा गया। आ गए तो शाम को आए, 4 बजा था। सुमंत जी रथ लेकर अयोध्या पहुंचे, विचार कर रहे हैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा अयोध्या वासियों को कि राम को मैं छोड़ आया, राम को मैंने वापस कर दिया, और राम को छोड़कर मैं आ गया, वो भी जीवित। कौन सा मुंह दिखाऊंगा, कौन सा मुंह दिखाऊंगा महाराज चक्रवर्ती को, और कौन सा मुंह दिखाऊंगा तीनों माताओं को। पूछी है जब सब पूछेंगे तो मैं कौन सा उत्तर दूंगा। इसलिए विचार करके संकोच पड़े और अयोध्या के बाहर वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठ बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय जब अवसर पावा, अवध प्रवेश कीन अंधियारे। अंधेरी में प्रवेश किया, कोई देख न सके। महलों में गए, ढाई खाई कब जाई नहेरा। चारों ओर पूरी अयोध्या भयावन लग रही है, क्योंकि राम चले गए। और जिसके भी जीवन की अयोध्या से ये राम रूपी प्राण चले जाएं, उसका शरीर है किसी काम का। वो यमराज का घाट लगने लगता है। महाराज के चरणों में जाकर प्रणाम किया। महाराज ने सुमंत की बात को आवाज सुना, नेत्र खोले। आज तक नेत्र बंद थे, तब से बंद जब से राम जी ओझल हुए आंखों से। महाराज दशरथ की आंख बंद हुई तो किसी को नहीं देखा, और तब चितय आंख उघार कब, जब देखा कि सामने सुमंत जी प्रणाम किए और बोले क्या, कहो सुमंत कह राम, राम कह राम कह, राम कह सुमंत कहो। सुमंत क्या बोले, आए भेद की बनाई बैठाए, आए वापस से चले गए। सुमंत जी ने सारी कथा सुनाई। महाराज मैं ला न सका, आप तो घर में थे और मैं बन से बनाई बैठाई, मैं तो बन से बन में भेजा। और सरकार यहो सब भा इन आँखिन आगे, तो न तजा तनु प्राण भागे। राम जी को छोड़ते समय मेरे प्राण नहीं गए, सब रो रहे थे। महाराज दशरथ के श्वास धीमी होने लगी। बोले राम नहीं आए? नहीं सरकार, राम नहीं आए। अच्छा मेरी जानकी आई क्या? नहीं, जानकी भी नहीं आई। लक्ष्मण, सुमंत जी ने कहा लक्ष्मण कुछ कठोर वचन आपके लिए कह रहे हैं। लखन कहे कछु वचन कठोरा, परंतु राम जी ने मना किया है कि वो पिता से न कहो, लक्ष्मण की लड़काई है, मत कहना। दशरथ जी थोड़ा प्रसन्न हुए कि चलो कम से कम लक्ष्मण देख ऐसा निकला कि हमको कुछ कहा। सुमंत आप तो मेरे प्राण चलना चाहते हैं, बहुत हो गया, आप नहीं रह सकता। कौशल्या की ओर देखा, कौशल्या मां ने महाराज चक्रवर्ती के शीश पर हाथ रखा। बोली महाराज आप तो धीर वीर धुरंधर हैं। वशिष्ठ जी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, धीरज धैर्य तो पाई पारो, नाही तो डूबिय सब परिवारो। ये धैर्य में रहोगे, विचार से काम लोगे, तो अभी राम 14 वर्ष के बाद आएंगे, फिर दर्शन कर लेना। धैर्य रखो। महाराज दशरथ ने देखा कौशल्या की ओर, बोले कौशल्या ये धैर्य तो नहीं है, राम के बिना नहीं है, बाकी कोई जाता तो रहता।
और अब हमको याद आ रही कौशल्या, याद आ रही। क्या याद आ रहा है? बोले देवी मैं भी जवान था, घोड़े पर सवार था, नदी के तट पर था और सायंकाल नदी के तट पर जंगली पशु के बोलने की आवाज आई। मैंने ये शब्दवेदी बाण निकाला और बिना लक्ष्य को देखे मैंने प्रहार कर दिया। बाण जिस समय लगा तो आवाज पशु की नहीं, किसी मानव की थी। मैं व्याकुल होकर दौड़कर पहुंचा। नौजवान खून से लथपथ पड़ा था। हा पिता, हा माता, हे पिता, हा माता। मैंने शीश पर हाथ रखा। बेटा कौन? बोले आप। मैं कोई अपराधी नहीं हूं। मैंने आज तक जीवन में अधर्म नहीं किया, अपराध नहीं किया, लेकिन पता नहीं किसने हमको मार दिया। उस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि ये जो नदी का तट है, अयोध्या का किनारा है और अवध में किसी का वध नहीं किया जाता। जिस समय महाराज चक्रवर्ती को पता लगेगा कि निरपराध का वध हुआ है तो वो जीवित नहीं छोड़ेंगे। महाराज दशरथ कहे कौशल्या मैं अपने कानों से सुन रहा था। मैंने कहा बेटा मैं तुमको बचाऊंगा। बाण निकालने का प्रयास किया। उस नौजवान ने कहा बस सुन, मत बाण निकला कि मेरे प्राण निकले। हे महाराज आप जो भी हो, कृपया उस व्यक्ति को जरूर पता करना। मैं तो जा रहा हूं जिसने मुझको बाण मारा। महाराज दशरथ ने कहा कैसे बताऊं? बेटा ये गलती हमसे ही हुई है, ये मेरा ही मारा, धोखे से लगा, जानबूझकर नहीं मारा, मुझको क्षमा कर दो। श्रवण ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। आप महाराज चक्रवर्ती सम्राट, आपके हाथ से मेरी मृत्यु होना ये भी मेरे लिए सौभाग्य है, परंतु कष्ट एक है कि मेरे माता पिता भूखे प्यासे। यदि उनको आप जल पिला दीजिए, संतुष्ट कर दीजिए, तो मेरी तरफ से आप मुक्त हैं, कोई अपराध नहीं मानूंगा, मैं आपको क्षमा करता हूं। परंतु महाराज यदि मेरे माता पिता बिना जल पिए मर गए तो आप पर पाप का बोझ रहेगा, ये कभी मिटेगा नहीं। मेरा धर्म है, मैंने जीवन में कर्म बनाया कि अपने माता पिता की सेवा मैंने ईश्वर मानकर किया है। बिना उनको खिलाए मैंने खाया नहीं। और माताओं, एक दिन नारी श्रवण कुमार की पत्नी ने भोजन बनाया और माता पिता को बिना खिलाए स्वयं खा लिया। कहीं गए थे, खा लिया। श्रवण आए, पता चला, डांटते हुए उसी दिन पत्नी का त्याग कर दिया। नारी को फटकार श्रवण कहते, पापिनी क्यों फटी न छाती, हाय ऐसा करते। हर भेद भोजन में रखा क्यों तूने, भेद भोजन में रखा तूने, भेद भोजन में रखा नरक भोगेगी दुष्टा तुझा तो जन्म, नरक भोगेगी दुष्टा तुझा तो जन्म। पिता माता का प्यार, पिता माता का प्यार न समझी तू बदकार, तू है निपट गंवार शरण कहते, क्यों फटी न छाती हाय ऐसा कहते। नारी को फटकार शरण कहते, क्यों फटी न छाती हाय ऐसा कहते, क्यों फटी न छाती हाय ऐसा कहते। मेरी माँ के त्याग तपस्या के कारण तुम्हारे जीवन में 16 श्रृंगार और 16 संस्कार हैं। यदि मेरी माँ अपना बेटा तुमको न दी होती तो ये
श्रृंगार तुम्हारे ऊपर न चढ़ता। और ऐसी माँ को तुम भोजन से वंचित की, अपने लिए घी का भोजन, माँ के लिए सूखी रोटी। जो बहू ऐसा करती है तो लक्ष्मी नारायण उस घर में कभी रहने वाले नहीं है। श्रवण ने डांटा और उसी दिन पत्नी को परित्याग कर दिया। माता पिता को कंधे पर बिठाया, बोले माता पिता जब तक ये श्रवण जीवित है तब तक आपको कष्ट नहीं होता। किसी यात्रा में थे और सरयू पार करते समय एक दिन परशुराम बाबा से भेंट हो गई। श्रवण की माता शूद्र कन्या है और पिता वैश्य है। गंधर्व विवाह हुआ था, उससे श्रवण का जन्म हुआ। भगवान परशुराम एक दिन फरसा लेकर निकल रहे थे, वही 21 बार क्षत्रियों का युद्ध चल रहा था। प्यासे थे, कहीं पानी न दिखा, दौड़ते जा रहे थे, श्रवण दिखा। श्रवण घड़े में जल लेकर पिता के लिए जा रहा था। परशुराम जी ने देखा, बोले बेटा नौजवान क्या जल पिला सकते हो? श्रवण ने कहा वेद से तो ब्राह्मण लगते हो, कर्म से क्षत्रिय लगते हो, मेरे हाथ का जल पियोगे? मैं शूद्र माता का पुत्र हूँ, वैश्य पिता की संतान हूँ, मैं वर्ण शंकर हूँ, मेरे हाथ से जल पियोगे? परशुराम जी ने कहा यदि स्पष्ट बोलते हो तो तुम्हारे ही हाथ से हमको पीना है जल। और परशुराम जी ने श्रवण से लेकर जल पिया। बोले जा कहां रहे? बोले माता पिता को कंधे पर लेकर मैं 4 धाम करवा रहा हूं, भ्रमण पर हूं। अरे कंधे पर? बोले जी। और क्या करते? बोले कोई काम नहीं करता, केवल माता पिता जो सोच ले कहते उसी के लिए मैं वही कार्य करता हूं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, मैं तो माँ पिता की सेवा में हूं। भगवान परशुराम ने कहा कि धन्य हो श्रवण, और धन्य है तुम्हारी माता। मेरा मन करता है कि तुम्हारी माता के चरण स्पर्श कर दूं, एक बार दर्शन करा दो। तो श्रवण परशुराम जी को लेकर गए अपने माता पिता के पास। और स्कंद पुराण में बड़ी सुंदर व्याख्या है इसकी। शूद्र माता जानते हुए भी, वैश्य पिता जानते हुए भी, 9 गुणों से आच्छादित परशुराम शुद्ध ब्राह्मण माता के चरण छुए। बोले तो माँ है, जिस माँ ने ऐसा पुत्र जन्म दिया जो कर्तव्य मार्ग पर डट चुका है, यही तो पूज्य है। कैसी शूद्र! और आशीर्वाद दिया, श्रवण मेरे आशीर्वाद से तो कभी थकोगे नहीं। परंतु आज जब बाण लगा, श्रवण ने कहा महाराज केवल माता पिता को जल पिला देना हम समझ लेंगे, सारा कार्य मेरा हो गया और मुझे मरने में भी सुख मिलेगा यदि मेरे माता पिता को आपने जल पिला दिया। और कहते कहते श्रवण ने आंख बंद कर दिया। महाराज दशरथ बोले देवी कौशल्या मैं ठगा सा खड़ा रह गया, इतने बड़े साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट होकर आज मैं लुट चुका था, मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने घड़ा उठाया, कंधे पर लिया और ढूंढते ढूंढते उस झोपड़ी में पहुंचा जहां 2 अंधी अंधे बैठे थे। पद की चाप को सुनकर आवाज आई, बेटा श्रवण आ गए? आओ श्रवण बेटा जल्दी आओ, कहां रह गए? मैं चुप था। श्रवण ने कहा था ध्यान रखना, जब तक मेरे माता पिता जल न पी ले तब तक मेरी मृत्यु की सूचना मत देना। ये सूचना दोगे जल नहीं पिएंगे, और जल नहीं पिएंगे तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। मेरी माता पिता की संतुष्टि ही मेरा जीवन है। महाराज दशरथ बोले कौशल्या चाह कर भी मैं नहीं बोल पा रहा था। और पंचाप से माता समझ गई, बोली कौन? मेरे श्रवण तो नहीं हो सकते तुम, कौन हो? कौन आ रहा है इधर? दशरथ ने कहा मैंने एक ही शब्द कहा, जल पी लो। आप कौन? मेरा बेटा कहां जल लेकर नहीं आया, आप कौन है? महाराज बोले जल पी लो, तभी बताओ। माता ने कहा जब तक मेरे लाल की खबर नहीं मिलेगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती। पिता भी अन्न जल छोड़ दिया। मर जाऊंगा, जल नहीं पीऊंगा जब तक मेरे पुत्र की सूचना नहीं मिलती। कहां रह गया?
तुम कौन हो? महाराज दशरथ बोले कि अब तो मैं इस धर्म संकट में था कि यदि मैं बता देता हूं तो बिना जल पिए मरेंगे, उस पुत्र की आत्मा दुखी होगी। नहीं बताता हूं तो ये अंधा मर जाएंगे बिना जल पिए, तो पाप लगेगा। मैं क्या करूं, एक पाप को चुनूं कि दोनों को चुनूं? कौशल्या, मैंने अपने सीने पर पत्थर रख लिया और मैंने कहा, मैं मेरे हाथ से तुम्हारे पुत्र का वध हो गया, अब धर्म नहीं रहा। जैसे ही उस पुत्र माता ने सुना, पपक कर गिरी है, प्राण पखेरु चले गए। और बूढ़ा भी देखा, अरे तुम चली गई और मेरा श्रवण भी गया, अब तो मेरा जीवन किसी कार्य का नहीं रहा। लेकिन है नौजवान, ध्यान रखना, ये क्षेत्र महाराज दशरथ का है, यहाँ पर कभी निर्पराध के साथ वध नहीं हुआ। और यदि मेरे पुत्र को मारा है किसी ने, तुमने, तो महाराज दशरथ तुमको मृत्यु दंड देंगे। दशरथ जी ने कहा, मेरी आंखों से आंसू आ रहे। मैंने कहा, मैं ही अभागा दशरथ। बूढ़े ने कहा, मैं तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता महाराज, मेरे पुत्र को अपने हाथ से मार कर तुमने वो भी करनी कर दिया, उसकी धन्य हो गया। मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन जल नहीं पीऊंगा। और आज एक बात जरूर कहकर जा रहा हूं, ऐ चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, आज जिस प्रकार पुत्र के मोह में तड़प कर मेरी मृत्यु हो रही है, तुम भी एक दिन ऐसे ही तड़प कर मरोगे। कहते कहते इस वृद्ध ने प्राण छोड़ दिया। कौशल्या, उस समय मैं जवान था, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं थी। मैं चिंतित हो गया कि जब पुत्र है ही नहीं तो कैसे श्राप फलित होगा। लेकिन मरते समय जब कोई कुछ बोल देता है तो सत्य होता है। और आज वो समय आ गया। कौशल्या, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। और देवी, अब मेरे प्राण चलना चाहते हैं, तो वही दृश्य मेरे सामने है, उस वृद्ध का श्राप फलित हो, इसलिए अब दशरथ को जाना ही है। राम राम कही, राम कही, राम